क्या बात है हिना, उल्टी आ रही है? बेहद मतली सी हो रही है आप। ऐसी अगर सिचुएशन फिल्मों में हो ना तो कोई ना कोई खुशखबरी होती है। तुम क्या कोई बुरी खबर लाई हो? बी पड़ोसन के घर से आ रही हूँ। उनके यहाँ से क्या तनावर फरमा के आई हैं कि आपको उबकाइयाँ आना शुरू हो गई हैं? उनके नए पर्दे देख के मुझे उल्टी सी आ रही है। लड़ने से लिए होंगे उसने। भाभी, उन्होंने अपने सारे पर्दे, रजाइयाँ, गद्दे, चादरें अपनी पुरानी साड़ियों के बनाए हैं। लगता है उनके घर के मर्द भी उनकी पुरानी साड़ियाँ पहन के फिर रहे हैं। मेरा तो दिल चाहता है कि पुराने सारे पर्दों को ना एक गड्ढा खोद के उसमें डाल दूं। मैं तो अपने पुराने पर्दे ना मासियों को दे देती हूँ, वो झुग्गियों में लगा लेती हूँ। किसी के घर के पर्दे देख के उसके मिजाज के बारे में बआसानी बताया जा सकता है। इसीलिए मैंने अपने बेडरूम में 2 महीने से पर्दा ही नहीं लगाए। इससे साफ जाहिर होता है कि आप अपने मुखालिफ को कितनी खुले खुले जुमले मारने की सकत रखती हैं। ये पड़ोसन से शुरू हुए थे, ये तीर मुझ पर क्यों आने लगे? बड़ी आई डॉक्टर कहीं की। चाय का मजा किरकिरा कर दिया। क्या बात कर रही हैं आप होश में तो हैं? आप मेरी बात तो सुने। हेलो हेलो, लो बताओ। खाम में ऐसे ही ये इमरान की माँ का मामू, दिमाग खराब हो गया 100%। हरे की सास पागल तो जरूर होती है। अरे इमरान तो पागल नहीं है ना, उसे तो अपनी माँ को समझाना चाहिए। वो तो मेरी मोहब्बत में पागल है। मुझसे कुछ कह रही है? कुछ नहीं। अगर वो ऐसी ही बातें करती रही ना तो मैं कह दूंगा उनसे कि जाओ, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है, और जो उन्होंने मंगनी का बयाना दिया ना वो जब्त। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? वो मोहतरमा कमजोर बीबी फरमा रही हैं कि शादी पे इमरान सिर्फ अकेला आएगा, हम में से कोई नहीं आएगा। तो अच्छा है ना, आपका खर्चा बचेगा, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? और खानदान में जो बेइज्जती हो जाएगी वो? मामू, जिनकी बेटियों की बारात में लोग नहीं आते, क्या उनकी बेइज्जती होती है? मगर हमारी होगी। अरे लोग समझेंगे कि हम लड़का घेर के शादी कर रहे हैं। अगर आप बारात लाने को कहेंगे ना तो वो 100 लोगों को उठा के ले आएंगी, फिर कहाँ से ठुसाएंगे सबको? अरे मेरी बला से रूखे जाए, सूखे जाए, रोते पीटते जाए, लेकिन बारात आनी चाहिए। मामू, जब लड़का काबू में हो ना तो उससे डायरेक्ट बात करनी चाहिए। आप कह दे इमरान को कि बारात आनी चाहिए। हाँ भाई, किराए की कोच करो या बस, बारात आनी चाहिए। और लोगों को पकड़ के ला या अगवा करके, बारात आनी चाहिए। बारात आनी चाहिए। आने दो इमरान को, तुम्हारी तो शिकायत लगाऊंगा मैं, तुम मुझे बहुत तंग करती हो। लो बताओ जी। अरे भाई सुन रही हूँ। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज। तौबा है, ये लड़की वाले तो सर पर चढ़ते जा रहे हैं। गलती हमारी है भाभी, हम उनकी इज्जत भी तो इतनी करते हैं। शादी ब्याह के मामले में हमेशा लड़के की माँ की सुनी जाती है, यहाँ तो दस्तूरी कुछ और है। भाभी, आपको अपनी बात सुनवानी नहीं आती है। मैं क्या खाक बनवाऊंगी? जब भी बात करने लगती हूँ बेलगाम घोड़े की तरह हिनहिनाने लगते हैं। बस आप उनको बोल दें। हमें अपनी इज्जत बहुत अजीज है और हम बारात में अपने मेहमान लेकर नहीं आएंगे। अरे भाई, हम अपने मेहमान क्यों लेके जाएं? खुद जलील हो और उनको भी जलील करें। वहाँ होने वाली बदमज़गी देखकर हमारे मेहमान अलग पूरे शहर में नशर करेंगे। वैसे माफ करना, आपके खानदान में ना छोटी सी बात को ना फूल फुंदने लगा के पेश करते हैं। आपके कम है क्या? जी, वैसे तुम्हारे खानदान वालों की एक और भी आदत है। उनकी जो किडनी है ना छोटी है, दूसरों से मजाक कर लेते हैं, अगर दूसरा कोई कर ले तो माइंड कर लेते हैं। बात बारात की हो रही थी। लड़की वालों का हुक्म है कि सिर्फ 100-150 मेहमान लेकर आए। मैं उनकी बात नहीं मानूंगी। इमरान चाहे भाड़ में जाए, चूल्हे में जाए। हाँ भाई, हम तो लड़के वाले हैं, हर मामले में अपनी चलाते हैं, ना किसी की सुनते हैं ना किसी को सुनाते हैं। अब तो चाहे कुछ भी हो, मुझे नहीं पता। मेरी समझ में नहीं आ रहा इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है। 100 रिश्तेदार जमा करना कौन सी बड़ी चीज है? बेटा, फी जमाना रिश्तेदारों को जोड़ना मुश्किल है, तोड़ना बहुत आसान है। फिर बातें छोड़ें, आप ये लिखना शुरू करें कॉपी पे। रिश्तेदारों के नाम चले, मेहमानों के नाम लिखना शुरू करें। सबसे पहले लिखें मम्मी, पेन तो सीधे हाथ में पकड़ ले। जिन रिश्तेदारों का तू कह रहा ना, इनको उल्टे हाथ से ही लिखना चाहिए। सबसे पहले लिखें बड़ी खाला के यहाँ के 6 लोग। हरगिज़ नहीं,
पूरा साल पूरे घर को अशोबे चश्म की बीमारी रहती है। अरे हमें उससे क्या, उन्हें कोई भी बीमारी हो। बारात में पूरे खानदान ने काले चश्मे भैंसों की तरह पहने हुए होंगे, लोग समझेंगे डॉन की शादी है। अच्छा उन्हें दफा करें। आप लिखे हाँ, रुकैया चाची क्या कि 4 लोग। रुकैया चाची इस कदर खाऊ और पेटू औरत है। पिछली एक शादी में मेरे साथ थी, उसको ब्रोस्ट चाहिए था, कूद कर दूसरी तरफ चली गई। तुम्हें पता क्या हुआ? साड़ी उतर गई, ब्लाउज और पेटीकोट में पूरी साड़ी में रही। इतनी अनटाइडी औरत है, कुछ पता नहीं है उसे। नहीं मम्मी, वो छोटे मामू के किराएदार कैसे रहेंगे? वो तो बड़े रिस्पेक्टेबल लोग हैं। हाँ वो अच्छे रहेंगे, हमारी इज्जत बढ़ेगी उनसे। हाँ, ठीक है। हाँ उनको लिखे। वो लोग मेरे ख्याल से कितने, 2 उनकी मेरे ख्याल से 7 लोग हैं। लिख ले कुछ 7 लोग। हाँ अच्छा मम्मी, लड्डन मामू को तो बुलाना ही पड़ेगा। उनके सारे बच्चों की शादियों में हम जो कहते हैं। जिन रिश्तेदारों को बुलाने का कोई फायदा ना हो, जिनकी अपनी कोई इज्जत ना हो, वो हमारी इज्जत में क्या इजाफा करेंगे? 500 का नोट लिफाफे में डाल के 25 लोग ले आते हैं वो। तो फिर बुलाएंगे किसको? हमारी फैमिली में तो सारे ही ऐसे हैं। कोई जरूरत नहीं है किसी को भी बुलाने की। शादी के 1 महीने के बाद वो जो शादी की मूवी देखते हैं ना, जितने भी खानदान वाले आए हुए होते हैं, 1-1 प्लेट में 4-4 चिकन टिक्के रखे हुए होते हैं। पूरा साल में चिकन टिक्के नहीं खाते, मुझे उबकाई आते हैं। मुर्गे नहीं खाती फिर मैं। तो फिर ठीक है, मैं सिर्फ अपने दोस्तों को बुला देता हूँ। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, रिश्तेदार बड़ी जल्दी बुरा मान जाते हैं। वैसे मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम रिश्तेदारों को छान कर बुलाएं। अच्छे पीस बुला लें, बुरे पीस छोड़ दें। ये ठीक है। और सुनो, तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ, माँ समझ के बात मेरी सुन लेना। ये जो तू बार बार छुतरे बेमहार की तरह ससुराल जा रहा है, अच्छी बात नहीं है। बार बार मत जाओ, इज्जत खत्म हो जाएगी। अरे मम्मी क्या कह रही है? बेचारे जरूरतमंद गरीब लोग हैं, यतीम बच्ची है। ये बल्कि सीधी की ब्रांच तो नहीं है हमारा घर, ट्रस्ट खोला हुआ है हमने। बच्ची है, मुझे तो पता नहीं। फरमाइए। डॉक्टर साहिबा, मैं 1 माह बाद अपने शौहर के पास अमेरिका जा रही हूँ। फिर तो तुम वहाँ जाकर डॉलर में खेलोगी। मेरे शौहर को मेरे आगे के और दांत सख्त नापसंद हैं। तो फिर क्या उन्हें दाढ़ी पसंद है? वो चाहते कि मैं ऊपर के और नीचे के 8 दांतों में सफ़ेद और चमकीले कवर चढ़ा लूँ। क्या तुम्हारे शौहर के दांत बहुत अच्छे हैं? हाँ अच्छे हैं कि वो बत्ती सी लगाते हैं। 5 लाख रुपए लगेंगे इस काम के। 5 लाख में तो गाड़ी आ जाती है। गाड़ी तो लेनी है मुझे। कहाँ जा रही हैं? 3 लाख ही दे देती हूँ। दिमाग खराब करके रख दिया, मुंह तोड़ दूंगी इन सारों का। पागल कर दिया, मैं छोड़ूंगी थोड़ी। एक दफा मुझे मौका मिल जाए सही। क्या करूं, सेब भी कटा हुआ नहीं है। मैंने ना छोड़ना नहीं है किसी को भी। अल्लाह, क्या हो गया भाभी? फरजाना के मामू ने मेरा दिमाग ऑफ कर दिया। क्यों, क्या कोमे में चले गए हैं? वो तो जाएंगे कोमे में, मगर मुझे कोने खुदरे में करना चाह रहे हैं। अभी आप ही ने तो कहा था उनका दिमाग ऑफ हो गया है। वो पगला गए हैं। जो बेडरूम सेट अपनी भांजी को दे रहे हैं ना, वो कहते हैं आपके छोटे छोटे बेडरूमों में नहीं आएगा। तो अगर आपने अपना बेडरूम दे दिया तो बावर्ची खाने में सोएंगी। हमारे घर में कोई इजाफी बेडरूम नहीं है। इतनी मासूम बन के कह रही हो? मैं पागल नहीं हूँ कि अपना बेडरूम दे दूं। मैं रिलैक्स कहाँ करूँगी? तो आपने उनसे पूछा क्यों नहीं? आखिर वो ये बात कर क्यों रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो बेडरूम सेट हम दे रहे हैं वो आपके घर में नहीं पूरा आएगा। अच्छा, कितना बड़ा सेट दे रहे हैं जो साइज नहीं हमें बता रहे? डॉक्टर साहिबा वो कह रहे हैं जंबो साइज दे रहे हैं, जिसके ऊपर दूल्हा दुल्हन के साथ 4 बच्चे भी सो सके। हो भाभी, बास खवातीन के इकट्ठे 6 बच्चे होते हैं। आप मेरा बेडरूम सेट भी दे दें। ये आजकल क्लिनिक के बाद कहाँ जा रही हो? भाभी सुने, पड़ोसन कह रही थी कि बच्चे काजी की पीठ पर लदे हुए आते हैं। जहाँ कहाँ कबूल है बच्चे कूद कर छलांग मार कर आ जाते हैं। आज के बाद तुम्हारा बाहर निकलना बंद। ये कौन गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है तुम्हें? दांत के अलावा कहीं नहीं जाओगे तुम।
अभी तो बहू बेगम ने सास को कमरे से निकाला है, आगे आगे देखी क्या हशर मचाती है। अरे बहू आ रही है, 4 बच्चे क्या मुझसे बांदर किल्ला खेलेंगे? मनूस कहीं के। मुझे क्या पता। जी बता दूंगी जी। खुदाफिज। किसका फोन था? उनका। इनका कुनका नहीं करो, ये बताओ आधी रात को किस खबीस का फोन था? भाभी उनकी हिम्मत हुई है ना, वो फरजाना के मामू थे। देखा मैंने कितना टिकाऊ नाम लिया। क्या कह रहे थे मौसूफ? भाभी कह रहे थे कि फरजाना का जहेज कंटेनर में आएगा। तुमने आधी रात को गलत सुना है, वो कंटेनर ही ट्रक का कह रहे होंगे। कसम से भाभी कंटेनर का था। औकात है उनकी। मेरा ख्याल है कंटेनर में वो इलाके के लोगों को बिठा के लाएंगे कि ये उस बेवकूफ शख्स का घर है जो फरजाना से शादी कर रहे हैं। वो 1 ट्रक जहेज दे दें वो भी बहुत होगा। जो शख्स 2 चमचम पे मंगनी कर ले, वो 1 सुजुकी सामान पे रो रो कर देगा, वो भी किस्तों पर। भाभी मुझे तो उनका बेडरूम सेट देखने का बहुत शौक है, वही वाला जिसके लिए उन्होंने आपका बेडरूम खाली करवाया था। हो सकता है वो एक अच्छा सा बेडरूम सेट दे दे। अकलौती भांजी है उनकी। भाभी जो लोग बज़ाहिर गरीब नजर आते हैं ना, वो अंदर से बहुत ही अमीर होते हैं। भाई जैसा कैसा भी लाए बेडरूम सेट, मेरा क्या है? मेरे जैसे 2 बंदे भी उसमें बैठ जाए ना तो बेड धड़ाम हो जाएगा। इसीलिए तो कह रही हूँ, लाए ना लाए सानू की। ये डॉक्टर साहिबा आधी रात को बड़ी फिलोसफर बनी हुई है। संगीनिया हैरानिया अटखेलिया रंगीनिया संगीनिया हैरानिया अटखेलिया हर पल है यहाँ बेचैनिया कुछ अटखेलिया। भाभी खालू अब्बा बहुत दिनों से बीमार थे ना, कब हुआ उनका इंतकाल? वो तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर आप रो क्यों रही हैं? इमरान का बेडरूम सेट आ चुका है अंदर। अच्छा तो ये खुशी के आंसू हैं? नहीं, दुख के आंसू है। आपको इसलिए दुख हो रहा है क्योंकि आपने इतना खूबसूरत बेडरूम सेट पहले नहीं देखा और आप सोच रही होंगी कि आपने अपने लिए ये पहले क्यों नहीं खरीदा, है ना? डॉक्टर साहिबा बड़ा शौक है ना बहू लाने का। जरा अंदर चल के देखो, दुख के आंसू हैं ये सुख के। मायसीने देती रहती हो लोगों को, आओ जरा हमारे दुख भी देखो। भाभी ये तो बच्चे के झूले से 1 बालिश बड़ा है। ये बेड आया शादी में? जहेज में आया। सुजुकी में आया होगा। नहीं जी, रिक्शे पे आया। ये तो गद्दा मैंने खुद बिछाया है। मगर भाभी इस पे तो अकेली दुल्हन भी नहीं लेट सकती, जरा करवट लेगी तो गिर जाएगी जमीन पर। इसीलिए तो इमरान को मैंने अपना बेड दे दिया। इमरान को ये सब देखकर गुस्सा नहीं आया? नहीं, वो हंस के कह रहे थे ही मामू को ना कुछ लेना नहीं आया, बेचारे बहुत सादे हैं, मैं खुद खरीद लूंगा। वो सीधे हैं। मेरा दिल चाहता है इतनी गोलियां दूंगा मामू को मैं। भाभी मुझे तो इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि उन्होंने जहेज देने से पहले बच्चे का झूला दे दिया है। मेरा दिमाग खोल रहा है। जल्दी से ठंडा पानी पी लें। नहीं, मैं चाय पीना चाहती हूँ। गुस्से में क्या चाय पी जाती है? गर्मी गर्मी को मारती है ना। अच्छा शहजादी, जरा 1 कप चाय तो बना लाना। ये शहजादी कहाँ है? मैं हूँ ना शहजादी। मैं जाती हूँ अभी, चाय बना के लाती हूँ आपके लिए। यूं गई यूं आई। अपने मुंह मियाँ मिठू खुद ही। भाभी भाभी, क्या हुआ है ना? ये बिल्लू साइलेंसर क्या कर रहा है यहाँ पे? पता नहीं किसका सामान लेके आ रहा है। जमुगाला, ये क्या कर रही है यहाँ पे? हमें उजाड़ने आई है। अरे आहिस्ता रहा, टूट जाएगी इसकी चीजें। चल दफा हो, चल। घबराहट ही हो रही है मुझे इस घर में आने के
घबराहट तो अभी होगी जब जूता निकालूंगी। इधर ही आ रही है। हाँ इधर ही आ रही है। जहाज का इतना किराया नहीं जितना टैक्सी का किराया दे दिया। हाँ दीना तुम मेरे आगे हो जाओ, मैं तुम्हारे पीछे छुपना चाहती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। शम्मू खाला कैसी हैं आप? ये बात तो बताऊंगी। जी बोलिए। कसम खुदा का, हमारे 5 बच्चों की शादी के चावल तो खूब मजे ले लेके उड़ाए और अपने इकलौते बेटी की शादी पे हमें भूल गई। क्या चावल वापस लेने आई हैं? अभी तो हम कार्ड बांट रहे हैं। भूले तो नहीं है, मगर 2 दिन रह गए शादी में, सिर्फ 2 दिन। कार्ड कब मिलता मुझे? कब मिलते बताओ ना, तुम्हें शेड्यूल पता है, मुझे क्या पता। आपका निजाम खराब हो गया होगा, हमें भी कार्ड तकरीब के बाद ही मिलते हैं। आपको भी जरूर मिलेंगे कार्ड। राखिया का पेट खराब हो गया था, कल आया था। बिन्नो तुम तो बस चुप रहो, मैं इसीलिए 2 दिन पहले से आ गई ताकि तुम दोनों को माजरत न करनी पड़े। वो जी हमारे यहाँ तो बहुत सादगी से शादी हो रही है, इसलिए हम ज्यादा मेहमानों को सहमत ही नहीं दे रहे हैं। बिन्नो तुम तो रहने दो बस। घर में दाखिल हुई है तो सारा घर ऐसा सूना लग रहा था, कुछ हद नहीं। ए भी जी माफ करना, बुरा मत मानना, इससे ज्यादा रौनक तो कब्रिस्तान में होती है। जी हाँ चम्मू खाला, आपको तो मिसाल देनी भी नहीं आती है। हम जाहिल ठहरे ना, लेकिन खुशी को खुशी की तरह मनाते हैं। चम्मो खाला, हमें तो ना गाना आता है ना बजाना आता है, बस ताली बजानी आती है हमें तो। ए भी तुम्हें तो ढंग से मुंह धोना भी नहीं आता, ताली क्या बजाओगी? ये लो। खाला के शीला की जवानी सुनोगी? शीला की जवानी नहीं, मेरी जवानी। मुन्नी बदनाम हुए। अरे लगा तो सही। फरो बेटा, बस 2 मिनट में खाना तैयार होने वाला है, सब्र कर ले। हैं? फरो, अरे रो क्यों रही है बेटा? क्या हुआ? मामू, आप मेरे जाने के बाद अकेले रह जाएंगे ना? अरे तो क्या हुआ? आपका तो मेरे बिना दिल भी नहीं लगता। हाँ वो तो है। आपसे तो खाना भी नहीं खाया जाएगा। नहीं खा सकूंगा। क्योंकि आप इतने बदमजा चावल बनाते हैं। अरे क्या करूं बेटा, बस जैसा सीखा था वैसा पका लेता हूं। मामू, क्या ऐसा नहीं हो सकता आप रोजाना मेरे ससुराल आकर खाना खा लें? क्यों बेटा? कम से कम मुझे ये तकवीयत तो रहेगी कि मेरे मामू ने खाना खा लिया है। अरे नहीं बेटा, तेरी ये तकवीयत ना मुझे बहुत महंगी पड़ जाएगी। क्यों महंगी पड़ेगी? वो जो तेरी मोटी सी सास है ना, वो मुझे आंखों से खा जाया करेगी। अमू, उनकी हिम्मत ही नहीं होगी। हाँ, वो तो मैं जानता हूँ बेटा, नहीं हो सकती। लेकिन पता है क्या, मुझे अपने हाथ के पकाए हुए खानों की आदत पड़ गई है। कैसी आदत? अमू, छोड़ ना, मुझे भी रुलाएगी खाम खाम। चल, मैं अभी तेरे लिए खाना पका के ला रहा हूँ। चुप कर, शाबाश, रोना नहीं। तो तुम ये कह रही हो कि डॉक्टर को डॉक्टर से शादी नहीं करनी चाहिए? डॉक्टर शौहर मसाइल तो समझ सकते हैं, लेकिन उनको हल नहीं कर सकते। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर शौहर डॉक्टर ना हो तो वो अपनी बीवी के लाड ज़्यादा उठाता है? हाँ, वो हमारी मसनूई थकन से मुतासर हो जाते हैं। तो फिर हर डॉक्टर लड़की की ख्वाहिश ये क्यों होती है कि उसकी डॉक्टर से शादी हो? पागल जो होती हैं ना चालाकी होती है और ना ही मक्कारी। मासूम होती है ना, इसलिए। तो क्या तुम इसीलिए डॉक्टर का रिश्ता रद्द करके अकाउंटेंट से शादी कर रही हो? मैंने कब डॉक्टर का रिश्ता रद्द किया? अरे तुम इतनी देर से जो डॉक्टर शौहर की खामियां बयान कर रही हो। मेरे लिए कोई रिश्ता डॉक्टर का आया ही नहीं, तो मैं कैसे रद्द करूँगी? तुम भी ना बिल्कुल मेरी तरह पागल हो। वो तो है।
देखो बेटा, इस घर में ना तो तुम्हारी माँ है और ना कोई बहन जो तुम्हें ससुराल के बारे में मुफीद मशवरे दे सके। जो कुछ कहना है मुझे ही कहना है। यस मामू, आप हुक्म कीजिए। अरे हुक्म क्या बेटा, बस ये है कि अपने ससुराल में जाकर उसको अपना घर समझना है, और इतना घर समझना है, इतना घर समझना है कि घर वाले ये समझे कि वो मेहमान है और तुम मेजबान। मामू आप फिक्र ही ना करें, मैं तो माचिस भी अपने पास रखा करूंगी। मेरी बगैर इजाजत के कोई चूल्हा तक ना जला सके। 100 बातों की एक बात बेटा, वहां डर के नहीं रहना, क्योंकि डरे हुए को लोग और डराते हैं और बदतमीज से लोग डरते हैं। मुझे फिक्र ये नहीं है कि इमरान की फैमिली बेहद छोटी सी है, बल्कि सास को भी नचाना कोई मुश्किल नहीं हुआ करता। मैं तो उस घर में बिग बॉस बन के रहूंगी। अरे बेटा, मेरी सारी दुआएं तेरे लिए। मामू मेरी सास को अगर बाहर जाना होगा ना तो वो तो मुझसे पूछ के जाया करेगी। देख बेटा, उस घर में मामा नहीं ओबामा बन के रहना। आपको पता है ससुराल में असल बिग बॉस तो बहू हुआ करती है, मगर पता नहीं क्यों ससुराल वालों को ये पता ही नहीं होता। अच्छा ना, हर वक्त बातें करती रहती हो। ये दाल नहीं चुनी तुमने अभी तक, चलो जाओ दाल को धो के लाओ। अरे मैंने सारी पालक काट ली है। अब ये भी मैं करूं?